नमस्ते बालाजी हिंदी टैरो में मैं कृष्णा दास फिर से आ गई हूँ आप लोगों की स्वागत करने। मैं फिर से लेके आई हूँ एक जनरल लव रीडिंग लेके। ये लोग लव रिलेशनशिप में है या फिर शादीशुदा है और जानना चाहते हैं कि आपका ये हफ्ता कैसे जाने वाला है, तो ये रीडिंग आपके लिए होगी। जनरल होने की वजह से हो सकता है हर बात आपके साथ रेजोनेट ना करे, जितना भी रेजोनेट करता है उसको रखें और बाकी को छोड़ दें। हो सकता है बाकी रीडिंग किसी और के लिए हो। सनसाइन मून साइन किसी भी साइन से अगर आप स्कॉर्पियो हो यानी वृश्चिक राशि हो तो ये रीडिंग आपके लिए होगी। जनरल रीडिंग है और जेंडर स्पेसिफिक भी नहीं है। एनर्जी वाइज वर्षा होता रहता है, इसका थोड़ा ख्याल रखिएगा। 20 से लेके 26 फरवरी तक आप इस रीडिंग को देख सकते हैं। देख लेते हैं स्कॉर्पियो, आपकी पर्सन की करंट फीलिंग्स। किंग ऑफ वॉन्ड्स को क्लैरिफाई करते हैं। किंग ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड को क्लैरिफाई कर रहे हैं। नाइट ऑफ कप्स, 9 ऑफ पेंटिकल्स एंड द वर्ल्ड के साथ ऐसा लग रहा है कि जो भी स्थिति चल रहा था, जो भी रिश्ते में जो भी स्थिति चल रहा था, वो स्थिति चेंज होने जा रहा है। अगर पहले रिश्ता इन एंड आउट की स्थिति में था, रिश्ता इंतजार की स्थिति में था, रिश्ता स्टकनेस में था या फिर था लेकिन स्टेबल नहीं था, तो अब ये रिश्ता स्टेबिलिटी की तरफ जाएगा, ऐसा आपके पर्सन सोच रहा है अपने हिसाब से कि अपने हिसाब से रिश्ते को चलाना है, रिश्ते को स्टेबिलिटी की तरफ ले जाना है, एक्शन लेना है और जो कुछ भी करना है एक नए तरीके से नए सर्कल में एंट्री लेना है। जैसा चल रहा था, जैसा था रिश्ता, वैसा और नहीं रखना है। अब इसको चेंज करना पड़ेगा और इसकी स्थिति को स्टेबिलिटी की तरफ ले जाना पड़ेगा, क्योंकि इन्होंने रिश्ते में बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट किया है। इन्वेस्टमेंट नॉट ओनली फॉर मनी, पैसे की नहीं, रिश्ते में इन्होंने समय का, इमोशन का, अपना जो योगदान दिया है उसको अब ये कैश करेंगे। अब वो उसको स्टेबिलिटी की तरफ ले जाएंगे ऐसा सोच रहे हैं और जो कुछ भी करेंगे वो अपने हिसाब से करेंगे। कहीं से पैसा मिल जाए, कहीं से ग्रोथ, अबंडेंस, सक्सेस, उसका भी उनको इंतजार है जहां उन्होंने पैसे इन्वेस्ट किया था, और उस पैसे से हो सकता है रिश्ते को भी एक स्टेबिलिटी देने के बारे में सोच रहा है। कहीं घूमने जाने के बारे में सोच रहा है, विदेश चले जाए, घूमने जाए, रिश्ते में एक नयापन लाए। जो भी रिश्तों की जरूरत है फाइनेंशियली उसका पूरा होना, ये सारी सोच इनके दिमाग में चल रहा है। अब देख लेते हैं आपकी करंट एनर्जी क्या है। स्कॉर्पियो, सॉरी माफ कीजिएगा, स्कॉर्पियो। द हार्मिट के कार्ड को क्लैरिफाई करेंगे। हार्मिट के कार्ड को हम क्लैरिफाई कर रहे हैं 2 ऑफ कप्स, जजमेंट एंड 10 ऑफ कप्स के साथ। ऐसा लग रहा है कि आपके जो सोच है वो पूरी तरीके से रुक चुका है या फिर रिश्ते में पूरी तरीके से एक प्रॉब्लम आ चुका है। तो अब जो है आप इस प्रॉब्लम से रिश्ते को बाहर निकालना चाहते हो। यूनिवर्स सच में आपका विश पूरा करने जा रहा है, कोई विश फुलफिलमेंट आपको मिलने जा रहा है, क्योंकि आप जो है दिन रात यूनिवर्स से प्रेयर कर रहे हो। आपको लगता है ये सोल कनेक्शन है, ये सोल से जुड़ा हुआ कनेक्शन है, इस रिश्ते में ऐसे कैसे हो सकता है। हो सकता है आप लोगों की रिश्ता नो कांटेक्ट या स्टकनेस में चला गया है, तो अब चाहते हो कि रिश्ता बैलेंस हो जाए। आप कुछ मेजर खुशी को मैनिफेस्ट कर रहे हो, जैसे पारिवारिक सुख एक चीज होता है, पारिवारिक खुशी एक चीज होती है, तो आप उस खुशी को मैनिफेस्ट कर रहे हो। आपको लग रहा है कि आपके जो पर्सन है
वो वापसी करे आपके लाइफ में, आपकी परिवार को पूरा करे। अगर आप पारिवारिक संबंधों में पहले से ही हो, अगर नहीं हो तो भी आप चाहते हो कि आपका एक परिवार बने, खुशहाल परिवार, परिवार की सारी खुशियां आप जिम्मेदारी के साथ निभा पाओ, क्योंकि आपको लगता है कि ये जो उनके साथ जो आपका रिश्ता है ये सोल कनेक्शन है और इसको एक आप पूरी तरीके से स्टेबल कनेक्शन में कन्वर्ट करना चाहते हो, बैलेंस करना चाहते हो। आगे देख लेते हैं आपके पर्सन चाहते क्या है। स्कॉर्पियो, थ्री ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड को क्लैरिफाई करेंगे। अगर आपको रीडिंग अच्छी लगे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक शेयर एंड कमेंट करना ना भूलिए। किसी को पर्सनल रीडिंग चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका डिटेल्स है, आप उसे पढ़ के मेरे साथ कांटेक्ट कर सकते हो। नाइट ऑफ वॉन्ड्स बॉटम ऑफ द डेक में आया है। थ्री ऑफ वॉन्ड्स को क्लैरिफाई कर रहे हैं सेवन ऑफ कप्स, एस ऑफ सूट्स एंड टेन ऑफ सूट्स के साथ। डेफिनेटली आपके पर्सन जो करंट एनर्जी में सोच रहे हैं, आगे चल के उनके सोच में जो भी दुविधाएं थी, कंफ्यूजन थी, जो दर्द था, जो परेशानी था, डेफिनेटली आप थर्ड पार्टी सिचुएशन में हो सकते हो या फिर आपके पर्सन जो है वो थर्ड पार्टी सिचुएशन में थे, तो वो उन सोच से खुद को बाहर लाएंगे या फिर उनको आगे चल के किसी से धोखा मिल सकता है, कंफ्यूजन हो सकता है, इल्यूशन की वजह से वो उनको रिश्तों की पहचान नहीं हो रहा था, तो इन वजह से हो सकता है आपके साथ उनका जो रिश्ता है वो खराब हो रहा था या फिर किसी एडिक्शन अट्रैक्शन की वजह से रिश्ता खराब हो रहा था। तो आगे चल के उनको पूरी तरीके से इल्यूशन से, भ्रम से मुक्ति मिलेगी और क्लैरिटी मिलेगी और सही सोच के साथ ये आगे बढ़ पाएंगे। ऐसा एक डिसीजन जो शायद ये बहुत दिनों से नहीं ले पा रहे थे, पेंडिंग रखे थे, तो वो डिसीजन ये जरूर लेंगे। देखेंगे आपकी एनर्जी क्या बोल रहा है, आगे चल के आप क्या चाहते हो। आप किसी जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस के साथ भी डील कर सकते हो। देख लेते हैं लवर्स, लवर्स के कार्ड को क्लैरिफाई करते हैं। बहुत सारे लोगों के जो रिश्ते हैं वो थर्ड पार्टी सिचुएशन में हैं। आप लोगों की रिश्ते में या तो थर्ड पार्टी हैं या आप खुद थर्ड पार्टी हो सकते हो। देख लेते हैं लवर्स के कार्ड को क्लैरिफाई करेंगे। फोर ऑफ वॉन्ड्स, जस्टिस एंड थ्री ऑफ कप्स के साथ ऐसा लगेगा कि आप जो रिश्ते में हो और जिस रिश्ते में आपको परेशानी मिल रहा है, आपका तो शादीशुदा रिश्ता है फिर भी रिश्ता स्टक हो गया है थर्ड पार्टी की वजह से, आपको जस्टिस नहीं मिल रहा है, आपके परिवार को जस्टिस नहीं मिल रहा है, जो पारिवारिक सुख का कल्पना आप करते हो उसमें भी किसी की भागीदारी आ गया है, कोई इसमें जुड़ गया है, तो आप ये चाहोगे कि आपके पारिवारिक जो संबंध है वो सही हो जाए, आपके रिश्ते में कोई डिसीजन ले लिया जाए, रिश्ते को शादी में कन्वर्ट किया जाए। जो लोग शादीशुदा नहीं है, जो शादीशुदा है, शादी को स्टेबिलिटी दिया जाए, घर परिवार रिश्ते बच्चे इन सब में आपका जो सोच है वो पूरा हो और आपके साथ न्याय भी हो, बैलेंस भी हो। हाँ, हो सकता है किसी के साथ उनका दोस्ती का रिश्ता है या कोई भी रिश्ता है, तो वो जो रिश्ता है वो दोस्ती तक सीमित रहे, क्योंकि आपको लगता है कि ये पर्सन जो है ये दूसरे रिश्ते में इन्वॉल्व होके आपके रिश्ते को खराब कर रहा है, आपके साथ इंजस्टिस कर रहा है, परिवार के साथ इंजस्टिस कर रहा है, तो आप झूठ बोल रहा है, बातें छुपा रहा है, इमोशनल ड्रामा क्रिएट कर रहा है और जो ट्रॉमा है वो आपको मिल रहा है। तो आप ये चाहते हो कि रिश्ते में आपको जस्टिस मिले, रिश्ते को लेके कोई
डिसीजन ले लिया जाए, जो भी परेशानी चल रहा था रिश्ते में वो खत्म हो जाए और रिश्ते एक स्टेबल जगह पर जाए। शादीशुदा नहीं हो तो शादी है तो उसे सही करना, बच्चे, परिवार, मतलब कंप्लीशन, एक मेजर खुशी जो आपको यूनिवर्स देना भी चाहते हो और आप खुद भी उसको चाहते हो, ऐसी आपकी एनर्जी रहेगी। देख लेते हैं आउटकम क्या आता है। पेज ऑफ सोर्स को क्लैरिफाई करते हैं। आप लोगों को ना रिश्ते में जरूर कोई डिसीजन लेना पड़ेगा, और अगर आप खुद नहीं ले रहे हो, बहुत दिनों से टाल रहे हो, तो एक बात याद रखिएगा कि यूनिवर्स जबरदस्ती आप लोगों को रिश्ते में कोई डिसीजन जरूर लेना करवाएगा। यस, बॉटम ऑफ द डेक में आया है एस ऑफ कप्स का कार्ड। पेज ऑफ पेज ऑफ सोर्स के कार्ड को हम क्लैरिफाई कर रहे हैं द लवर्स, किंग ऑफ कप्स एंड सिक्स ऑफ सोर्स के साथ। ऐसा लगता है कि आप लोगों के रिश्ते में डेफिनेटली एक डिसीजन लिया जाएगा। जो एडिक्शन, अट्रैक्शन, फिजिकल अट्रैक्शन जो भी था, उन चीजों में एक रिश्ता पिस रहा था, किसी एक रिश्ते को इमोशनली ड्रेन किया जा रहा था, किसी एक रिश्ते का इमोशन समझा नहीं जा रहा था। तो अब आपको क्लैरिटी मिलेगी कि किस रिश्ते के साथ आगे बढ़ना है, किस रिश्ते आपके लिए सही है, किस रिश्ते में आपको इमोशनल अटैचमेंट देना चाहिए, और आप जरूर एक डिसीजन लोगे। कुछ लोग डिजिटल कम्युनिकेशन बहुत ज्यादा करते हैं किसी रिश्ते में। हो सकता है आपके पास कोई रिश्ता है, अब शादीशुदा हो, लेकिन फिर भी डिजिटली किसी के साथ जुड़े हुए हो। आजकल डिजिटल का जमाना है, जाना नहीं पड़ता है, सारा चीज डिजिटली हो जाता है, डिजिटल प्यार, डिजिटल इमोशन, इमोजी भेज भेज के। तो ऐसी स्थिति में कोई एक है जो पूरी तरीके से दूसरे जो बंदा या बंदी है उसे स्टॉक करेंगे, ऑनलाइन स्टॉकिंग जिसे बोलते हैं। इसके बाद जो उनको पता चलेगा, उनको जो इमोशनल जो अटैचमेंट फील हो रहा था उसमें क्लैरिटी आ जाएगी, और वो उस रिश्ते के बिहाफ में अपने लाइफ के लिए कोई डिसीजन लेना पसंद करेंगे, और कोई एक रिश्ते से मूव ऑन जरूर करेगा, और किसी को एक मतलब कंप्लीशन मिलेगी, ऐसी स्थिति आएगी। थर्ड पार्टी वाला सिचुएशन जिन लोगों का है, हो सकता है थर्ड पार्टी से मूव ऑन करना पड़ सकता है। अगर आप खुद थर्ड पार्टी हो स्कॉर्पियो, तो आपको मूव ऑन करना पड़ सकता है। अगर आप किसी को थर्ड पार्टी में डाले हुए हो तो वो मूव ऑन कर सकता है, क्योंकि सच्चाई सामने आ जाएगी, क्लैरिटी मिल जाएगी, और जो स्टेबल रिश्ता है उसमें ही इमोशन जाएगा। एक डिसीजन लेना पड़ेगा, क्योंकि जो दो रिश्ते में आप हो या फिर आपके पर्सन है, एक रिश्ता तो बहुत गहरा रिश्ता है, उसमें परिवार है, बच्चे हैं, जिम्मेदारियां हैं, और एक ऐसा रिश्ता है जिसमें एडिक्शन, अट्रैक्शन, इस तरीके का फिजिकल अट्रैक्शन का रिश्ता है। तो कोई एक रिश्ते स्टेबिलिटी की तरफ जाएगा, खास करके जो रिश्ता पहले से जुड़ा हुआ है, पारिवारिक संबंध है, और जो रिश्ते दिल के रिश्ते हैं जिसे हम थर्ड पार्टी वाला रिश्ते बोलते हैं, हो सकता है उस रिश्ते से किसी को मूव ऑन करना पड़े। देख लेते हैं एंजल की गाइडेंस। पीसफुल रेजुलेशन, कॉम्प्रोमाइज एंड अपॉर्चुनिटी। एंजल आपसे ये कहना चाहते हैं कि आपको अपॉर्चुनिटी मिल रहा है एक पीसफुल रेजुलेशन करने के लिए। उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा। अगर आप कॉम्प्रोमाइज करते हो
तो आपको अपॉर्चुनिटी मिल रहा है कि आपके रिश्ते सही हो, एक पीसफुल रेजुलेशन हो, दोनों रिश्ते में बैलेंस हो, लेकिन वो आपको समझना पड़ेगा। हो सकता है अभी के लिए आपको थोड़ा-सा साइड होना पड़े, मूव ऑन करना पड़े। तो इसके लिए अगर आप चिंतित हो जाओगे, परेशान हो जाओगे, तो फ्यूचर के लिए ये खराब होगा। इसीलिए थोड़ा-सा कॉम्प्रोमाइज़ कीजिए, रिश्ते को बैलेंस करने के बारे में सोचिए और जो भी अपॉर्चुनिटी मिल रहा है, उसे ग्रैब कीजिए, तब जाके एक पीसफुल रेजुलेशन आप लोगों के रिश्ते में होगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और वीडियो देखते रहिए।